अपने फील्ड में भी हमको रखना है। वो फुर्ती हम लगातार फील्ड में भी रखेंगे, अपने और भी बहुत सारे काम हैं, उन कामों में भी हमको फुर्ती को रखना है। और इस फुर्ती को हम अपने अन्य कामों में भी रखेंगे तो कोई भी काम है जो असफल नहीं होगा, कोई भी काम आपका असफल नहीं होगा। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से अपने काम को बनाना चाहते हैं, किस रूप में अपने काम को देखते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या रहता है, हमारा नजरिया क्या रहता है। ये सब कुछ डिपेंड हमारे ऊपर करता है। सफलता मिलना कोई बड़े बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन आपका आपके लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन के साथ कितने डेडिकेशन के साथ आप काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका नजरिया क्या रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार मेरी मुलाकात सर से हुई थी, ओमवीर सर का नाम आपने सुना होगा, सैनिक कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके माध्यम से आप कुछ न कुछ कभी खबर सुनते रहते हैं उनको, जो आर्मी में हुआ करते थे। वो भरतपुर में उनकी ससुराल है। तो एक बार उनसे मुलाकात हुई थी अपनी। तो मैंने उनसे पूछा था, मैं डायमंड नहीं था उस पीरियड में। मैंने कहा सर आखिर में ऐसा क्यों होता है, ये जो बिजनेस है, अप डाउन, कभी रिजल्ट आते हैं कभी नहीं आते, ये आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो सर ने उस समय एक बात बताई, सुनील जी, ये डिपेंड किन के अपने ऊपर करता है। रिजल्ट हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बिजनेस जितना हमारे अंदर होता है उतने ही रिजल्ट भी बाहर होते हैं। यानी ये बिजनेस हमारे अंदर यदि 20% है तो बाहर भी 20% रिजल्ट मिलेंगे। ये बिजनेस यदि हमारे अंदर 40% है तो बाहर भी आपको 40% रिजल्ट मिलेंगे। ये बिजनेस हमारे अंदर यदि 50% है तो बाहर भी 50% रिजल्ट मिलेंगे। ये बिजनेस यदि हमारे अंदर 80% है तो बाहर भी 80% रिजल्ट अपने को मिलेंगे। और 90% अंदर है तो 90% भी बाहर आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी जितना हम इस बिजनेस के प्रति समर्पण, इसके प्रति जो भाव रहता है, जितना अंदर रहता है, जितना पॉजिटिविटी अंदर रहती है, उतना ही साथी आपको बाहर रिजल्ट मिलते हैं। ये टीम वर्क है। और टीम वर्क में साथियों कभी अप कभी डाउन, कभी हार कभी जीत, ये किन किन चलती रहती है। एक बार क्या हुआ था, एक वृद्ध महिला थी और उस वृद्ध महिला की मृत्यु हो जाती है। और उस वृद्ध महिला की मृत्यु हो जाती है, उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत सेवा की थी उसने लोगों की। तो बहुत लोगों की अच्छी सेवा की थी। तो उसको लेने के लिए जब यमदूत आए तो उन्होंने बोला कि चलो माँ जी, आपने बहुत अच्छी सेवा की है यहाँ पर, और हम आपको सीधा जो प्रभु का आश्रम है वहां लेके चलते हैं। बोले जी ये क्या होता है, कि यहाँ पर जो विशेष लोग रहते हैं, विशेष प्रकार के, सिर्फ उन लोगों को ही वहां जाने का मौका मिलता है, अन्यथा मौका मिलता नहीं। उन्होंने बोला जी ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन मैंने तो सुना था कि स्वर्ग और नरक भी होता है। मैंने तो सोचा कि मैंने कि चलो मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन आप तो मुझे स्वर्ग कैसा होता है ये मुझे देखने का ही मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे स्वर्ग नरक का भी तो पता लगना चाहिए ये कैसा होता है। उन्होंने बोला कि माँ जी आप चिंता मत करो, आपने चूंकि बहुत अच्छी सेवा की है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, जब हम वहां चलेंगे, प्रभु के आश्रम चलेंगे, तो हम क्या करेंगे वहां से, हम ऐसे रास्ते से चलेंगे वहां नरक भी रास्ते में पड़ेगा और स्वर्ग भी रास्ते में पड़ेगा, वहां से जाके चलेंगे। उन्होंने कहा बोला चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। और जैसे ही कोई यमदूत वहां से जाते हैं तो सबसे पहले नर्क पड़ता है।
नरक में क्या देखा, ढेर सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है, और लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। और उतने सारे लोगों के बीच में क्या है कि वहां एक लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर एक हांडी लटकी हुई है, और एक चमचा लटका हुआ है। बड़ी सी हांडी थी और चमचा लटका हुआ था। और उस महिला ने उन लोगों से पूछा कि आप आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर में क्या हो गया है आप लोगों को। उन्होंने बोला कि हम काफी दिनों से भूखे हैं, हम क्या करें, हमको खाना नहीं मिल रहा है, जब से हम आए हैं जब से भूखे ही हैं। उन्होंने बोला कि और ये बीच में जो लटकी हुई है ये क्या है। उन्होंने बोला कि इसके अंदर खीर है, और ये खीर उतनी ऊंची है कि हम इसको खा नहीं पा रहे, बहुत बहुत भूख लगी है। उन्होंने बोला क्या, कैसी विडंबना है। और वहां देखने के बाद में महिला और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में साथियों फिर स्वर्ग आता है। स्वर्ग आता है तो वहां बहुत बड़ी शांति थी, सब लोग खुश थे, एकदम शांति, एकदम पीसफुल, कहीं कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, सब काम बढ़िया तरीके से हो रहे थे, सारे लोग अपने अपने कामों में मस्त थे, ध्यान मग्न, जो कुछ भी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। वहां भी ढेर सारे लोग थे, और वहां भी यही नजारा था कि वहां पर भी इतने सारे लोगों के बीच में भी एक 100 फीट की ऊंचाई पर एक हांडी लटकी हुई थी, और एक चमचा लटका हुआ था। अभी क्या हुआ, और वो जो वृद्ध महिला थी उन्होंने उन लोगों से पूछा कि भाई आखिर में ये क्या है, ये हांडी क्यों लटकी हुई है, कि इसका जवाब आपको, उन्होंने एक इशारा किया एक व्यक्ति की तरफ कि इसका जवाब आपको वो देंगे। और वो महिला उनके पास जाती है, उनसे बोलती है कि जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये जो क्या लटकी हुई है हांडी से लटकी हुई। उन्होंने बोला कि ये इसमें खीर है, और कि खीर है, तो आप लोग फिर कैसे करते हैं। यानी वही नजारा था सेम जो नजारा नरक में था, यानी वही इतने ढेर सारे लोग, लेकिन वहां बहुत सारा अशांति थी और यहाँ पर शांति थी। वही हांडे, वही खीर, वही सारी चीजें, कि तो आप लोग किस प्रकार से ये जो खीर है, और ये आप लोग किस प्रकार से इसको खाते हैं। मैं बोला कि देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमारे सारे लोग बहुत बढ़िया है, हम सब लोग मिल के काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा होली पर वो जो हांडी वाला एक कार्यक्रम रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलके एक दूसरे की पीठ पे चढ़ के और एक व्यक्ति को टॉप पर पहुंचा देते हैं, और उसके बाद में वो कहीं न कहीं ऐसे करके हम एक दूसरे के सहारे से सभी लोग आराम से अपनी भूख को हम मिटा लेते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, हम लोग सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो साथियों, वो महिला की समझ में आ जाता है कि आखिर में स्वर्ग और नरक कैसा होता है, जहां सब लोग मिलके काम करते हैं, जहां सब लोग एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। वहां पर किसी के अंदर कोई द्वेष भाव नहीं था, वहां पर किसी के अंदर, स्वर्ग में कहीं किसी के अंदर एक दूसरे के प्रति कोई ज्वलनशील की भावना नहीं थी, कोई एक दूसरे को टांग पकड़ के नहीं खींच रहा था। वहां पर सारे के सारे लोग मिलके काम कर रहे थे, कभी एक ने खा लिया तो फिर दूसरे को चढ़ा दिया, फिर तीसरे को चढ़ा दिया, और सारे लोग अपनी भूख को मिटा रहे थे। तो साथियों, मिल के काम करते हैं तो वहां सच में शांति रहती है, और एक दूसरे की टांग पकड़ के काम करते हैं तो वहां पर अशांति ही रहती है। और इतना कुछ देखने के बाद में महिला प्रभु के आश्रम की ओर चली जाती है। तो साथियों, इस कहानी से हमने क्या सीखा, कि जहां लोग मिलके काम करते हैं वहां बहुत बड़ा काम रहता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब लोगों का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। और जहां कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने के काम करते हैं, तो वहां पर क्या रहता है, वहां बड़ा काम नहीं होता है। तो सब लोग मिलके काम करेंगे, सब लोग बिल्कुल एक रूपता के साथ, एकता के साथ,
कहीं किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचेंगे, ना गलत बोलेंगे, ना गलत विचार करेंगे और हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचेंगे। तो 100% देखेंगे एक दिन पहले एक व्यक्ति निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखते 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 सारे लोग निकलते चले जाएंगे और एक दिन साथियों सारे लोग खिल के डायमंड बन जाएंगे और बहुत सारे लोगों को भी आप आगे आने का अवसर भी प्रदान करेंगे। तो हमको इस एटीट्यूड के साथ करके हमको काम करना है। कर पाएंगे? यश। वेरी गुड, बहुत